हम एनसीईआरटी क्लास 7 चैप्टर 2 फ्रैक्शंस की एक्सरसाइज 2.2 करने जा रहे हैं। आपकी स्क्रीन पर एक्सरसाइज 2.2 के सभी क्वेश्चंस दिए गए हैं। आइए उन्हें देखते हैं और सॉल्व करना शुरू करते हैं। सो क्वेश्चन 1 में लिखा है विच ऑफ द ड्राइंग्स A to D शो। ओके, सो हमें बताया गया है कि 2:1/5 कौन सी ड्राइंग को रिप्रेजेंट करता है, 2:1/2 कौन सी ड्राइंग को रिप्रेजेंट करता है, सिमिलरली 3:2/3 एंड 3:1/4। हमें बताना है कि ये जो हमने लिखे हैं फ्रैक्शंस मल्टीप्लिकेशन के साथ, ये कौन से फिगर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, देखिए 2:1/5। अब हमें कैसे पता चलेगा कि यही फ्रैक्शन 1/5 है। ओके, सो इसके लिए मैं आपको बता देती हूँ कैसे लिखते हैं। जो भी हमारा डिनोमिनेटर होता है, ये हमारा न्यूमरेटर होता है और ये हमारा डिनोमिनेटर होता है। डिनोमिनेटर में आएंगे आपके टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स। ओके, और न्यूमरेटर में आपके आते हैं नंबर ऑफ शेडेड पार्ट्स। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या होगा फ्रैक्शन 1/5। टोटल पार्ट्स कितने हैं 1 2 3 4 5 और शेडेड पार्ट कितना है 1। सिमिलरली यहाँ पे क्या होगा 1 2 3 4 5, टोटल पार्ट्स कितने हैं 5 और शेडेड पार्ट कितना है 1। सो दो 1/5 1/5 फ्रैक्शंस हैं, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं 2 × 1/5। सिमिलरली नेक्स्ट को देखते हैं 2 × 1/2। 2 × 1/2 को ये रिप्रेजेंट करेगा। ओके, कैसे देखें इस फिगर को कैसे फ्रैक्शंस में रिप्रेजेंट करेंगे 1/2, एक पार्ट शेडेड है और टोटल पार्ट्स कितना है 1 2, सो 1/2। सेम यहाँ पे भी 1/2, एक पार्ट शेडेड है और टोटल पार्ट्स कितने हैं 2, सो 1/2 1/2, दैट मीन्स ट्वाइस ऑफ 1/2 या 2 टाइम्स 1/2, सो 2 × 1/2 को भी रिप्रेजेंट करना है। नेक्स्ट इज 3 × 2/3। ओके, यहाँ पे देखिए 3 सर्कल्स हैं। ओके, इनके फ्रैक्शंस क्या है 2/3 2/3 2/3। यस, दो पार्ट्स शेडेड है आउट ऑफ 1 2 3, है ना, दो पार्ट्स शेडेड है आउट ऑफ 1 2 3, अगेन दो पार्ट्स शेडेड है आउट ऑफ 1 2 3, सो 2/3 2/3 2/3, तो 3 टाइम्स 2/3। ओके, नेक्स्ट इज 3 टाइम्स 1/4। सी स्क्वायर्स देख रहे हैं, ये क्या फ्रैक्शन होगा 1/4 1/4 1/4। ओके, एक पार्ट शेडेड है और कितने टोटल पार्ट्स हैं 4। ओके, सो ये हो जाएगा 3 टाइम्स 1/4। सो फर्स्ट का D, सेकंड का B, थर्ड का A एंड फोर्थ का C। ओके, अब तो ये लिखने की जरूरत नहीं है, ये बस समझाने के लिए था। आंसर्स है ये रहे आपके। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है कि सम पिक्चर्स आर गिवन बिलो, टेल विच ऑफ देम शो ये फ्रैक्शंस। ओके, ये फ्रैक्शंस किस ड्राइंग के साथ मैच करेंगे या कौन सी ड्राइंग ये फ्रैक्शंस को शो करती है। ओके, यहाँ देखिए 3 टाइम्स 1/5। ओके, हमें क्या बताना है 3 टाइम्स 1/5। फ्रैक्शंस देखो ये क्या है 1/5 1/5 1/5, कितने बार है 3 टाइम्स। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 3/5, है ना। जब हमने सभी स्ट्रिप्स को निकाला और एक अलग ड्राइंग में सभी स्ट्रिप्स को डाला तो हमने क्या देखा कि पांचों स्ट्रिप में से 3 स्ट्रिप्स शेडेड मिल गई हमें, सो 3/5। नेक्स्ट है 2 × 1/3, दैट इज 2 टाइम्स 1/3। यहाँ देखिए फ्रैक्शंस क्या आएंगे 1/3 एंड 1/3, एक पार्ट शेडेड है आउट ऑफ 3, तो 2 टाइम्स 1/3 यही हुआ। अगेन 2/3, सी दिस इज 2/3। अगर इन दोनों के शेडेड पार्ट्स को निकाल के एक सर्कल में डाल देंगे तो वी विल गेट 2 शेडेड पार्ट्स। ठीक है, आउट ऑफ 3। नेक्स्ट इज 3 टाइम्स 3/4, जिसे 9/4 लिख सकते हैं, 3 3 are 9, 9/4। अब इसे हम मिक्स्ड फ्रैक्शंस में कन्वर्ट कर सकते हैं बिकॉज ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस हैं। ये सब तो प्रॉपर फ्रैक्शंस थे, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसीलिए हमें इसे मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ता है। ठीक है, सो 3 टाइम्स 3/4। यहाँ देखिए 3/4 3/4 3/4, 3 पार्ट्स शेडेड है आउट ऑफ 5। ओके, सो
गया हमारा 3 टाइम्स 3/4। और जब हमने इसको सॉल्व किया, मिक्स फ्रैक्शन में लाया, तो हमें क्या मिला? 2 होल पार्ट्स अलॉन्ग विद 1/4, यानी कि हमें 2 पूरे पार्ट्स मिल गए। 2 पूरे पार्ट्स मतलब ये पूरे चारों पार्ट्स शेडेड हो गए आउट ऑफ 4। ओके, सो इसे हमने बोला 2 होल। अब ये 1/4 क्या है? ये आ गया आपका 1/4। सो ये 1 + 1 + 1/4 आया ना, 1 1 दैट इज 2 होल्स एंड 1/4। ओके, क्वेश्चन 3, मल्टीप्लाई एंड रिड्यूस टू लोएस्ट फॉर्म। हमें मल्टीप्लाई करना है और अगर रिड्यूस हो रहे हैं तो हमें रिड्यूस करना है। ओके, सबसे पहला 7 × 3/5, 7 होल नंबर है तो आपको डिनोमिनेटर में 1 खुद से लगाना पड़ेगा। ओके, दो फ्रैक्शंस को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं? न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा और डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से। 7 × 3 21, 1 × 5 5। ओके, नेक्स्ट है 4 × 1/3। अगेन 4 इज अ होल नंबर, डिनोमिनेटर में 1 डाल दीजिए। न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करें और डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करें, तो 4 × 1 4, 1 × 3 3। अगेन 2 × 6/7, अगेन देयर इज अ होल नंबर, एक और होल नंबर है, तो 2/1 × 6/7, तो 2 6 are 12, 1 7 are 7। ओके, 5 × 2/9, होल नंबर 5/1 × 2/9, 5 2 are 10, 1 × 9 9। ओके, अगेन 2/3 × 4, 4 is again a whole number, तो 2/3 × 4/1, 2 × 4 8, 3 × 1 3। अब देखिए 5/2 × 6, तो 6 होल नंबर है तो हमने डिनोमिनेटर पे 1 डाल दिया, तो 5 × 6 2 × 1। अब हम इसको दो तरीके से कर सकते हैं, या तो हम 5 6 30, 5 6 30 और 2 × 1 2 लिख दें और फिर इसे रिड्यूस करेंगे। दोनों 2 की टेबल में आते हैं, 2 1s are 2, 2 1s are 2, 2 5s are 10, तो 1 15/1। अदरवाइज हम एक और चीज़ कर सकते हैं, क्या? हम इसे यहाँ रिड्यूस कर सकते हैं। 2 1s are 1 and 2 3s are 6, तो 5 3s are 15, 1 × 1। ठीक है, अब दोनों चीज़ें यूज कर सकते हैं। 11 × 4/7, तो 11 इज अ होल नंबर, तो 11/1 × 4/7, तो 11 × 4 44, 1 × 7 7। 2 × 4 20 × 4/5। ओके, तो 20/1 × 4/5। अगेन 5 1s are 5, 5 4s are 20, तो 4 4s are 16, 1 × 1 1। ठीक है, आप ऐसे भी कर सकते थे, 20 × 4 80, 1 × 5 5, एंड फिर आप इसे 5 की टेबल से काट सकते थे। 5 1s are 5, 5 1s are 5, 5 6s are 30, दैट इज 16/1। ओके, अब देखिए 13 × 1/3, कुछ बच्चे मिस्टेक करते हैं, 13 और 13 में जो 3 है और डिनोमिनेटर में 3 है उसे काट देते हैं, ये एकदम गलत है, ऐसा नहीं होता है। ओके, 13 पूरा नंबर आपको लेना है और 3 पूरा नंबर लेना है और फिर आपको चेक करना है ये कट रहा है या नहीं कट रहा है। ओके, so 13/1 × 1/3, 13 1s are 13, 1 × 3 3। okay, 15 × 3/5, 15/1 × 3/5, again 5 1s are 5, 5 3s are 15। यहाँ पे भी ऐसा मत करिएगा कि 5 से 5 काट दे, ऐसा नहीं होता है। ओके, ये ऐसे कटेगा, 5 1s are 5, 5 3s are 15, 3 3s are 9, 1 × 1 1। ओके, थर्ड क्वेश्चन में हमें शेड करना है। ठीक है, फर्स्ट पार्ट बोल रहा है हाफ ऑफ द सर्कल्स इन बॉक्स ए, तो आपको राइट हैंड साइड में बॉक्स ए दिख रहा होगा। ओके, बॉक्स ए में जितने भी सर्कल्स हैं उनके 1/2 दैट इज हाफ को हमें शेड करना है। तो देखिए कितने सर्कल्स हैं, 1 2 3 एंड 3 × 1 2 3 4 दैट इज 12। तो हमारे बॉक्स ए में कितने सर्कल्स हैं, 12। तो हमें उनके हाफ सर्कल्स को शेड करना है, तो हाफ ऑफ, ये ऑफ आपका ऑपरेटर है, इसकी जगह हम मल्टीप्लाई लगाएंगे। ओके, एंड ऑफ द सर्कल्स इन द बॉक्स, टोटल सर्कल्स कितने हैं, 12। ओके, सो ये हो जाएगा 6, यानी कि बॉक्स ए में हमें 6 सर्कल्स को शेड करना है। ओके, नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, 2/3 ऑफ द ट्राइंगल्स इन बॉक्स बी। बॉक्स बी में देखिए आप 9 ट्राइंगल्स हैं, है ना। इन
9 ट्राइंगल्स के 2/3 नंबर ऑफ ट्राइंगल्स को हमें शेड करना है, तो कैसे निकालेंगे? ऑफ ऑपरेटर, सो 2/3 इंटू कितने ट्राइंगल्स है बॉक्सेस में? 9, सो 3 1s are 3 3s are, so 2 3s are 6, यानी कि हमें 6 ट्राइंगल्स को शेड करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 3/5 ऑफ नंबर ऑफ स्क्वायर्स इन द बॉक्स, तो ऑफ की जगह हम क्या लगाएंगे? मल्टीप्लाई, कितने स्क्वायर्स है बॉक्स में? 1 2 3 4 5 इंटू 3, दैट इज 15 बॉक्सेस है ना? टोटल बॉक्सेस कितने हैं? 15। हमें उनके 3/5 बॉक्सेस को शेड करना है। ओके, सो हम कट करते हैं, रिड्यूस करते हैं। 5 1s are 5, 5 3s are 15, 3 इंटू 3 9, यानी कि हमें 9 स्क्वायर्स को शेड करना पड़ेगा। सो राइट हैंड साइड में आपको शेडेड पोर्शंस भी दिख जाएंगे। ओके, सो क्वेश्चन 5 है फाइंड। ए पार्ट कहता है हाफ ऑफ 24 एंड हाफ ऑफ 46। हाफ की जगह बोल सकते हैं 1/2 ऑफ 24 एंड 1/2 ऑफ 46। तो कैसे निकालेंगे? 1/2 एज इट इज लिखेंगे। ये ऑफ यहाँ पे ऑफ ऑपरेटर है, तो इसकी जगह हम क्या लिखेंगे? मल्टीप्लाई एंड 24 एंड 46। ओके, सो हम करते हैं सॉल्व। 2 1s are 2, 2 1s are 2, 2 2s are 12, सो सॉरी 2 1s are 2 एंड 2 2s are 4, सो ये हो गया 1 इंटू 12, दैट इज 12। यहाँ पे फिर से लिखते हैं हाफ ऑफ 46, 1/2 एज इट इज, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई एंड 46, सो 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 3s are 6, सो 1 इंटू 23 23, सो हमें मिल गया 1/2 ऑफ 24 एंड 1/2 ऑफ 46, दैट इज 12 एंड 23। नेक्स्ट देखते हैं 2/3 ऑफ 18 एंड 27, तो 2/3 ऑफ की जगह मल्टीप्लाई 18 एंड 2/3 ऑफ की जगह मल्टीप्लाई 27। ओके, सो 3 1s are 3, 3 6s are 18, so 2 6s are 12, again 3 1s are 3, 3 9s are 27, so 9 2s are 18। ओके, सो ये हमारा आ गया 2/3 ऑफ 18 एंड 2/3 ऑफ 27। 3/4 ऑफ 16 एंड 3/4 ऑफ 36, तो 3/4 ऑफ की जगह मल्टीप्लाई 16, 3/4 ऑफ की जगह मल्टीप्लाई दैट इज 36, so 4 1s are 4, 4 4s are 16, 4 1s are 4, 4 9s are 36। यहाँ पे 3 इंटू 4 12 आ गया, यहाँ पे कितना है? 3 इंटू 9 27। अगर आप इसके नीचे 1 भी लिखते हैं फिर भी ये सेम ही रहता है। ओके, फिर भी ये सेम ही रहता है, तो प्लीज कंफ्यूज मत होना। ओके, नेक्स्ट पोर्शन देखिए 4/5 ऑफ 20 एंड 4/5 ऑफ 35, तो 4/5 ऑफ की जगह मल्टीप्लाई 20, 4/5 ऑफ की जगह मल्टीप्लाई 35, 5 1s are 5 4s are, 5 1s are 5 7s are, okay, so 4 4s are 16 and 4 7s are 28। ओके, सो ये था आपका सोल्यूशन। अगर आप किसी जगह ये भी लिखते हैं तो इट्स गोइंग टू बी सेम। ओके, इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। ओके, क्वेश्चन 6, मल्टीप्लाई एंड एक्सप्रेस एज अ मिक्स्ड फ्रैक्शन, यानी कि पहले तो हमें एक होल पार्ट और एक मिक्स्ड फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई करना है, और मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आए हमें उसको फिर से मिक्स्ड फ्रैक्शन में ही एक्सप्रेस करना है। ओके, सो 3 इंटू 5 होल 1/5, 5 is 25, 25 plus 1 26/5। ओके, हम यहाँ पे चाहे तो 1 भी लगा सकते थे। ठीक है, लाइक दिस। तो क्या होता? न्यूमरेटर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होता और डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से, तो 78/5। लेकिन हमें क्या बोला है? एक्सप्रेस इन मिक्स्ड फ्रैक्शन, तो हमें इसे मिक्स्ड फ्रैक्शन में भी एक्सप्रेस करना पड़ेगा। तो 5 अंदर डिवाइड 7 बाहर, सॉरी 5 बाहर एंड 78 अंदर, मल्टीप्लाई करा हमने, डिवाइड करा। ओके, तो हमें मिला 15 होल 3/5। यहाँ क्वेश्चन आता है, यहाँ पे क्या आता है? क्वेश्चन, यहाँ पे क्या आता है? रिमाइंडर। ओके, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। और ये 5 क्या है? यही डिनोमिनेटर को 5 बोल लो या फिर डिवाइजर बोल लो। ओके, नेक्स्ट
5 इंटू 6 होल 3/4 कन्वर्ट करा, 5 इंटू 27/4 आ गया, ये मिक्स फ्रैक्शन कन्वर्ट करा। यहाँ पे आप बाय 1 भी लगा सकते हैं, ना चाहे तो उसे एज इट इज ऐसे भी रहने दे सकते हैं, नॉट अ प्रॉब्लम। मल्टीप्लाई करा 135/4, रिड्यूस तो हो ही नहीं रहा है, ओके। फिर से डिवाइड करा तो हमें मिला 33 3/4। नेक्स्ट पार्ट 7 इंटू 2 होल 1/4, 7 मल्टीप्लाइड बाय 9/4, ओके। हमने इसे कन्वर्ट कर लिया। देन 7 9 63/4, यहाँ पे भी सेम है, होल नंबर है, 1 लिखे या ना लिखे सेम बात है, ओके। तो 7 9 63/4, तो हम इसे डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा 15 होल 3/4। चलो 4 इंटू 6 होल 1/3 कन्वर्ट करा, 19/3 आ गया। मल्टीप्लाई करा, बिकॉज रिड्यूस नहीं हो रहा है तो कट नहीं कर पाए हमने डिवाइड करा और इसे मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया, 25 1/3। अगेन 3 होल 1/4 इंटू 6, तो इसको कन्वर्ट करा, 3 होल 1/4 क्या बना 13/4, ओके। उसके बाद मल्टीप्लाइड बाय 6, तो 6 से मल्टीप्लाई करा। अब यहाँ पे 4 और 6 दोनों ही किसकी टेबल में आते हैं, 2 की टेबल में, तो 2 2s are 4 एंड 2 3s are 6, तो हमने यहाँ पे 2 और 3 लिखा है, ओके। क्यों लिखा है, क्योंकि 2 की टेबल में आता है 4 और 3 की टेबल में भी आता है, तो हमने इसे कट कर दिया, रिड्यूस कर दिया, तो हमें मिल गया 39/2, 13 इंटू 3 और 2 को लिख के हमने इसे फिर से डिवाइड किया मिक्स फ्रैक्शन में लाने के लिए, तो हमें क्या मिला 19 होल 1/2। नेक्स्ट 3 होल 2/5 इंटू 8, 3 होल 2/5 को लिख दिया हमने 17/5 कन्वर्ट करके, देन हमने मल्टीप्लाई किया तो वी गॉट 136/5, ठीक है। और इसको फिर हमने डिवाइड किया तो हमें क्या मिल गया 27 होल 1/5। तो क्वेश्चन 7 है फाइंड हाफ ऑफ 2 होल 3/4 एंड हाफ ऑफ 4 होल 2/9। सबसे पहले तो हम लिखेंगे हाफ ऑफ मतलब मल्टीप्लाई 2 होल 3/4, ओके। फिर इसे कन्वर्ट करेंगे, हाफ इंटू 4 2 8, 8 प्लस 3 11/4, ओके, ये 4 है, ओके। 1 इंटू 11 11, 2 इंटू 4 8। तो अब हमें इसको मिक्स फ्रैक्शन में फिर से कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में भी मिक्स फ्रैक्शन है, ठीक है। तो इसको कन्वर्ट कैसे करेंगे, मतलब वो करेंगे, इसे डिवाइड करेंगे, 8 बाहर 11 अंदर, 8 1 8, 11 माइनस 8 3, सो 1 होल 3/8, ओके। नेक्स्ट देखते हैं हाफ ऑफ 4 होल 2/9, फिर से कन्वर्ट करा, हाफ इंटू 38/9 आ गया, ओके। अब हमारा ये रिड्यूस हो रहा है, 38 2 की टेबल में आता है, तो 2 1s are 2, 2 1s are 2 एंड 2 9s are 18, ओके। सो 1 इंटू 19 अपॉन में 1 इंटू 9, इसे भी हमें फिर से करना पड़ेगा कन्वर्ट, करिए 9 2s are 18 माइनस करा रिमाइंडर 1, सो 2 होल 1/9, ठीक है। इधर देखिए 5/8 ऑफ 3 होल 5/6, ठीक है। कन्वर्ट करा, 6 3s are 18 + 5 23/6, ये रिड्यूस नहीं हो रहा है तो हमने इसे मल्टीप्लाई करके लिखा, लेकिन हमें इसे फिर से मिक्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो 48 इंटू 2 करते हैं 96 माइनस करें 19, ओके। सो ये आ जाएगा हमारा 2 होल 19/48, ओके। नेक्स्ट देखिए 5/8 ऑफ 9 होल 2/3, 5/8 मल्टीप्लाई कर दिया ऑफ की जगह, 9 होल 2/3 कन्वर्ट किया, 29/3 आ गया, ओके। 145/24, हमें इसे फिर से कन्वर्ट करना पड़ेगा, आई थिंक 6 से जाएगा, 6 से 6 होल 144 माइनस करें रिमाइंडर 1, सो 6 होल 1/24, ओके। सो ये हो जाएगा आपका आंसर, ओके। क्वेश्चन 8, Vidya and Pratap went for a picnic. Their mother gave them a water bag that contained 5 liters of water. Vidya consumed 2/5 of the water. Pratap consumed the remaining water. So first part, how much water did Vidya drink? What fraction of the total quantity of the water did Pratap drink? Okay. So Vidya और Pratap पिकनिक पर गए, उनकी मम्मा ने उनको एक वाटर बैग दिया, उस वाटर बैग में टोटल 5 लीटर्स ऑफ वाटर था, ठीक है, जिसमें से विद्या ने कितना फ्रैक्शन कंज्यूम किया 2/5 ऑफ द वाटर बैग, यानी कि
2/5 ऑफ क्या है आपका ऑपरेटर, इसकी जगह आप क्या लगा देंगे, मल्टीप्लाई, एंड वाटर बैग में कितना है वाटर 5 लीटर्स, तो आप लिखेंगे यहाँ 5 लीटर्स। ओके, सो ये 5 1s are 5, 5 1s are 5, सो ये कितना आ गया 2 लीटर्स। दैट मीन्स विद्या ने कितना अमाउंट ऑफ वाटर कंज्यूम किया 2 लीटर्स, और विद्या ने कितने फ्रैक्शन का वाटर कंज्यूम किया 2/5। सो यहाँ कंफ्यूज ना हुए, अगर फ्रैक्शन पूछे तो फ्रैक्शन क्या है 2/5, अगर अमाउंट या क्वांटिटी कंज्यूम पूछे तो वो कितना है 2 लीटर्स। ठीक है, सिमिलरली ये तो हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट क्या कह रहा है, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द टोटल क्वांटिटी ऑफ वाटर डिड प्रताप ड्रिंक। प्रताप के लिए सिर्फ फ्रैक्शन पूछ रहा है। ठीक है, तो यानी कि फ्रैक्शन कैसे आएगा, अगर हम मान लें कि पूरी बॉटल 5/5 की है, ओके 5/5 फ्रैक्शंस लिखेंगे कंप्लीट, ओके -2/5, तो हमारे पास प्रताप का फ्रैक्शन आ जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा 5 - 2 3/5, यानी कि पूरी 5 लीटर्स में से 3/5 फ्रैक्शन प्रताप ने कंज्यूम किया। अगर पूछता कि प्रताप ने कितना वाटर कंजम्पशन किया, अभी तो क्या पूछा उसने, ये क्या है फ्रैक्शन, क्या है ये फ्रैक्शन ऑफ वाटर दैट प्रताप कंज्यूम। अगर पूछता उसने एक्चुअली में कितना कंज्यूम किया, तो यहाँ पे क्या कर देते 3/5 ऑफ 5 लीटर्स, यानी कि 3/5 मल्टीप्लाइड बाय 5 से 5 कट गया तो 3 लीटर्स। अगर क्वेश्चन में आता है कि अमाउंट बताओ कितना वाटर, तो आप लिखोगे 3 लीटर्स, लेकिन हमें क्या पूछा है, हमें सिर्फ फ्रैक्शन पूछा है, तो हमारा आंसर यही खत्म हो जाएगा। ओके, सो आपको ये लिखने की जरूरत नहीं है, ये बस अंडरस्टैंडिंग के लिए था। सो ये था फ्रैक्शंस का एक्सरसाइज 2.2 का सॉल्यूशन। अगली वीडियो में आपको बताए जाएंगे 2.3 के सॉल्यूशंस। So subscribe to my YouTube channel and press the bell icon for more updates. Thank you.